हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जो कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हमें जीवन में एक तरह से एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कि एक मतलब एक अ, सबक देता है। साथ में कह सकते हैं कि एक बहुत ही मतलब अशोचनीय कह सकते हैं कि या कह सकते हैं कि काफ़ी एक जब आपको इस घटना के बारे में बताया जाएगा, तो आप भी काफ़ी ज़्यादा सुन कर के इसे दंग हो जाइएगा। हालाँकि आप सोचिए कि आज के टाइम लोग में जो कह सकते हैं कि लोग काफ़ी ज़्यादा शिक्षित हो रहे हैं और लोग समझ पाते हैं सारी चीज़ के बारे में, लेकिन फिर भी आजकल कह सकते हैं कि देश के अंदर या कह सकते हैं कि दुनिया के अंदर ऐसी-ऐसी घटनाएँ देखने के लिए मिलता है, जो लोगों की काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि रूह कँपा देने वाली घटना होती है। तो आज हम लोग बात करते हैं आपको पुणे, जो हमारे देश के कह सकते हैं कि ये एक काफ़ी मशहूर शहर है। तो यहाँ के कह सकते हैं कि कहानी है और कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसे आप सोच कर के भी आप कह सकते हैं कि समझ सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसमें आपका एक व्यक्ति है, कह सकते हैं कि वो बिज़नेसमैन है, व्यापारी हैं, ठीक है? और उनका एक पुत्र है, जिसका नाम है आपका केतन। और ये व्यक्ति जो है, यानी ये जो केतन है, वो काफ़ी कह सकते हैं कि पढ़ा-लिखा समझदार है और कह सकते हैं कि ये व्यापारी जो है वो कोई छोटा-मोटा व्यापारी नहीं, इसके पास कह सकते हैं कि व्यापार का एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि आपको साम्राज्य है, यानी कह सकते हैं कि अच्छा खासा इसके पास जो है कि प्रॉपर्टी है, ठीक है? और इसका एक पुत्र है, छोटा-सा परिवार है और ये अपने जीवन की कह सकते हैं कि बहुत सुंदर तरीका से ये अपना आगे बढ़ा रहे हैं। साथ में ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में कह सकते हैं कि आगे और खुशियाँ जो है मिलता रहे, लेकिन जिसे कहा जाता है कि होनी को कुछ और मंज़ूर है, तो आप चाह करके भी जो है कि अपने जीवन में अ, चीज़ें प्राप्त नहीं कर पाते हैं और वही होता है आपको केतन के साथ। होता क्या है, देखिए, इनका कह सकते हैं कि वहीं पुणे के ही कह सकते हैं कि जो बाज़ार है, उस बाज़ार में कह सकते हैं कि एक छोटी-सी दुकान है और उस दुकान की कह सकते हैं कि चलाने वाली एक सिया सिया नाम की जो लड़की है, अब इसके साथ कह सकते हैं केतन का कह सकते हैं कि एक तरह से विवाह सेट होता है और विवाह के बंधन में बहुत जल्दी कह सकते हैं कि ये बंधने वाले थे। और इनकी कह सकते हैं कि शादी की अगर बात की जाए, तो इतना कह सकते हैं कि ज़्यादा उसके बारे में एक तरह से प्रबंधन या कह सकते हैं कि व्यवस्था की बात किया जाए, तो जो एक बड़े लेवल पर कह सकते हैं कि यहाँ पर विवाह करने की तैयारी चल रहा था। लेकिन कहावत में कहा जाता है कि आज ह सोचिए कि हमारे आज तक जो इतिहास में जो बड़ी से बड़ी कह सकते हैं कि जो आपको जो घटनाएँ हैं, चाहे रामायण के रूप में, महाभारत के रूप में, आज देखिए वो सारी घटनाएँ जो कहीं न कहीं स्त्री से शुरू होता है, स्त्री पे खत्म होता है। तो स्त्री का समाज में, इस दुनिया में बहुत बड़ा कह सकते हैं कि एक रोल रहा है। तो शायद लोग स्त्रियों को जो है कि दया की देवी, ये सब चीज़ें बहुत सारी उसके उपाधि दिया जाता है, लेकिन आज ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। आज देखिए, आज के टाइम में ऐसी-ऐसी घटनाएँ देखने के लिए मिलता है कि एक माँ अपने पुत्र की हत्या कर देता है। एक महिला अपने पति की हत्या कर देता है। एक महिला जो है वो किसी के लिए वो अपने से कह सकते हैं कि काफ़ी जो प्रिय होता है उसे दूर कर देता है। तो अब सोचिए कि इससे ये पता चलता है कि जो पहले के जो कवि लोग थे, है ना? उन्होंने स्त्रियों के बारे में बहुत सारे ऐसे शब्दों का प्रयोग किए थे कि स्त्री जो है वो मतलब उसके लिए कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग किए थे, तो वो आज कहीं न कहीं जो है कि वैसा दिखाई पड़ता है। हालाँकि स्त्रियों के बारे में ये कहा जाता है कि ये दया का सागर होता है। लेकिन आजकल दया का सागर नहीं, ये कह सकते हैं कि ये एक तरह से देखा जाए तो ज़हर के पुड़िया है, कब आपके मुँह में समा जाएगी और आपके अंदर से जीवन को ये समाप्त कर देगी। और वही होता है यहाँ पर कह सकते हैं कि केतन के साथ, ठीक है? अब केतन जो सिया के साथ जिसका विवाह कह सकते हैं कि होता है,
सिया का कह सकते हैं कि पहले किसी से अफ़ेयर चल रहा था और उस व्यक्ति का नाम था उसका नाम था क्या नाम था उसका? केतन देखिए, सिया का जिसे कह सकते हैं कि अफ़ेयर चल रहा था, उसका नाम था चेतन। देखिए, नाम भी कितना मैच करता है, केतन, चेतन। अब इस चेतन से ये बेचारा ना चेत हुआ था और ना कह सकते हैं कि इस सिया, है ना? अब इस सिया के कह सकते हैं कि जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो जाल था, और हालाँकि ऐसा कहा जाता है कि ये सिया जो है, वो इस तरह से कह सकते हैं कि इस केतन के साथ व्यवहार करती थी, ठीक है? जैसे केतन को काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर विश्वास होता था और एक बार कह सकते हैं कि इसके साथ ऐसी घटना भी हुआ था केतन और कह सकते हैं कि सिया के बीच में, जहाँ पर केतन बच जाता है। लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि जैसे कहा जाता है ना कि स्त्रियों की जो आपकी जो सुंदर चेहरा होता है या उसकी जो मुस्कान होता है, आप उसकी चेहरा और मुस्कान में फँस जाते हैं और आप एक बड़ी समस्या में क्या चले जाते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि आप पुरुषों को हम कह रहे हैं कि आप किसी स्त्री के मुस्कान में उसकी कह सकते हैं कि एक जो जो बातें होता है उस टाइप के, तो आप उनकी ये सारे चाल को थोड़ा समझने का प्रयास करिए कि ये स्त्रियाँ कहाँ तक जा सकती हैं। तो आजकल स्त्रियाँ जो है अपनी भोली-भाली चेहरा दिखा करके, बातें करके, मुस्कुरा करके आपके साथ जो है कि थोड़ी उम, इस तरह से जो है कि फीलिंग दिला करके जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि ये काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि हमारे लिए अच्छा है या अच्छी है, ठीक है? तो आजकल जो लड़के हैं, वो इन भोले कह सकते हैं कि इन कह सकते हैं कि ये राक्षसिनी चुड़ैल कहिए ना उसको सीधा-सीधा, एकदम साक्षात चुड़ैल है उसे, जो दिन में ही आदमी को जो है कि मार देगा। साथ आप सुने होंगे कि रात में अ, चुड़ैल मिलता है तो लोग के पकड़ के मार देता है और ये सब तो साक्षात जो है कि दिने में लोगों के खेल करके, उसको काट करके, उसकी हत्या करके ये सब स्त्री लोग जो है, पुरुषों को एक तरह से उनको मौत के घाट उतार दे रहा है। तो आप सोचिए कि एक टाइम था कि लोग कहते थे कि रात में भूत होता है, रात में चुड़ैल होती है, लोगों को पकड़ लेता है तो मार देता है। लेकिन आज देखिए कि आज लोग दिने में कह सकते हैं कि जिंदा चुड़ैल बन के आपके सामने, आपके बीच में घूम रहा है। आप उसे नहीं पहचान पाते हैं और कब आपकी जान लेकर के वो चली जाएगी, जिसका कोई अता पता नहीं है। और वही घटना आपको यहाँ देखने को मिली। तो ये जो चेतन था, वो कह सकते हैं कि सिया की पुराना कह सकते हैं कि ये बॉयफ्रेंड था, इनके बीच दोस्ती था और एक ही बाज़ार में ये दोनों कह सकते हैं कि अपना छोटा-सा व्यापार चला रहा था। लेकिन अब उसी बीच कह सकते हैं कि हालाँकि कहावत में कहा गया है कि जो नारी होती है, वो सच में उसका जो दिमाग होता है, वो घुटनों में होता है। अब सोचिए कि ये सिया एक छोटी-सी जो दुकान चलाती थी, अब इसको इतना बड़ा कह सकते हैं कि व्यापारी, इतना बड़ा कह सकते हैं कि साम्राज्य के बीच में इसको विवाह होने जा रहा था। जिसके पास कह सकते हैं कि इसके पास करोड़ों के कह सकते हैं कि संपत्ति, सुविधाएँ सब कुछ था। सारी खुशियाँ मिल सकता था। लेकिन फिर भी जैसे कहा जाता है ना कि कहावत में कहा गया है कि जब गीदड़ के मौत आता है तो वो शहर की ओर भागता है। वही हाल इसके साथ है। शायद लोग जो है कि स्त्री जो है वो कितनी उसकी कह सकते हैं कि एक छोटी-सी बुद्धि होता है जिसमें आप सोच सकते हैं। हालाँकि इसको देखिए सोचना चाहिए था कि जब इनके बीच कैसे किसी तरह की अफ़ेयर था और ये चाहती थी कि हम इसके साथ विवाह ना करें। तो इन समझना चाहिए चूँकि ये दुकान चला रही थी, एक छोटा-मोटा कह सकते हैं कि ये व्यापारी थी, तो इसके पास विज्ञान बुद्धि, ये समझ सकती थी। लेकिन ये जो है कि इन लोग दोनों अपना प्यार में किसी की कह सकते हैं कि परिवार को ये ख़त्म कर देता है। ये आप सोचिए कि कितना बड़ा सोचने वाली बात है। इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएँ घट चुकी हैं, ठीक है? जिसमें आप देखे होंगे उत्तर प्रदेश में आपका जो एक राजा था, है ना? और प्रिया क्या कुछ नाम था उस लड़की की, उसके साथ घटना घटी। फिर ड्रम में काट कर के लोगों की हत्या, बहुत सारी घटनाएँ देश के अंदर घट रहा है। फिर भी कह सकते हैं कि जो लोग हैं या कह सकते हैं कि जो ये भी कहा जा रहा है कि किसी के भी जैसे लड़का है या लड़की, जो भी तुम्हारे दिल के अंदर है, अब तो हमें यही लगता है कि आपको उसके कह सकते हैं कि परिवार, उसकी तिलक दहेज से कहीं ज़्यादा चर्चा जो है कि उस लड़का और लड़की के तो जो दिल में चलने वाली जो बात है, उस पर होना चाहिए। तब जा कर के आगे का लाइफ़ या कह सकते हैं कि जो परिवार है, वो चल सकता है।
तो यही हुआ यहाँ पर कह सकते हैं। इसे सोचना चाहिए था कि अगर ठीक है, नहीं करना चाहती थी तो तुम मना कर देती। ये सब लोग ऐसे नहीं थे, इन लोग समझदार थे, क्योंकि अब इतना बड़ा कह सकते हैं कि व्यापारी है। इतना बड़ा कह सकते हैं कि इन लोग हैं, तो इनके पास है ज्ञान, बुद्धि, समझदारी, तब जाकर के इन लोग इतना बड़ा है। ठीक है, तो इनके पास समझदारी तो होगा, अगर ये शायद मना कर देती, तो इन लोग तो देश के बहुत सारे पहले ऐसी घटनाएँ हैं, उससे हर कोई देखा, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो इन लोग तुरंत मना कर देता। लेकिन ये इन लोगों के द्वारा जो ये कदम उठाया गया, ये आप सोच सकते हैं कि कितना कह सकते हैं कि गिरा हुआ, कितनी कह सकते हैं कि एकदम निर्दय पूर्वक कह सकते हैं कि कदम उठाया गया। तो आजकल कह सकते हैं कि इस घटना से हमें ये सीखने के लिए मिलता है, ठीक ना? कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर या कह सकते हैं कि वो स्त्री हो, पुरुष हो, हालाँकि पुरुष के बारे में लोग कहा जाता है कि पुरुष जो है, वो निर्दयी होता है, पुरुष के दिल कठोर होता है, लेकिन ना, ये खाली पुरुष समाज को जो है ना कि ऐसा कह के जो है कि समाज में उसको स्त्री से थोड़ा अन अलग रखने का काम किया गया। लेकिन जिसमें कहा जाता था स्त्री के अ, उम दिल उसका कह सकते हैं कोमल होता है, लोग दयालु होता है। कोमल नहीं, बाप रे बाप! ये दयालु नहीं, भालू है ये सब, कब केकरा पर हमला कर देगा कैसे, इसका कोई अता पता नहीं। आप सोचिए कि आजकल आप देखिए रामायण, महाभारत ये सब किसके कारण हुआ? स्त्री के कारण। तो आज देश में जो बड़ी से बड़ी घटनाएँ, बड़ा से बड़ा जो भी काम, परिवारों का बिखरना, लोगों की लाइफ का बर्बाद होना, या कह सकते हैं कि समाज में इतना डिस्ट्रैक्शन होना, ठीक है? कॉलेज, स्कूल ये सारी किस कौन इसके लिए ज़िम्मेदार है? इसके लिए सबसे ज़्यादा अगर ज़िम्मेदार है तो इसके लिए स्त्री है, क्योंकि आजकल इन लोगों के द्वारा जिस तरह के व्यवहार किया जा रहा है, इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि एक जानवर पर विश्वास कर लो, एक कुत्ता पाल लो, उस पर विश्वास कर लो, ठीक है? लेकिन किसी स्त्री पर विश्वास करना, मानो अपने मौत के लिए जो है, वो न्योता देना। इसलिए पूरी तरीक़ा से आँख बंद करके आजकल टाइम में जो है कि किसी पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए गौतम बुद्ध जो है, वो पहले ही कह के चले गए थे, मतलब कहे थे कि "अप दीपो भव", मतलब आप अपने जीवन का प्रकाश स्वयं बनें। आप अपने जीवन को खुद से चलाएँ, सोचें, ये ना देखें कि सामने वाला जो कह रहा है, वो सत्य है, या सामने वाला पर बिना कह सकते हैं कि सोचे-समझे आँख बंद करके विश्वास नहीं करना है, नहीं तो आप एक बड़ी समस्या में फँस सकते हैं। तो हमारे कह सकते हैं कि जो बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं कि महान संत, या कह सकते हैं कि पुरुष हुए, जिन्होंने बहुत पहले ही जो है कि हमें ये सारी शिक्षाएँ दे कर के चले गए हैं। लेकिन हम लोग वैसे शिक्षाओं के ऊपर आजकल नहीं केयर करते हैं, और आज की चकाचौंध दुनिया में, आज की जो फैशन की जो लाइफ़ है, लोगों की पहनावा-ओढ़ावा जो स्टाइल है, ठीक है? लोगों की जो भोली-भाली जो बातें हैं, ड्रेसिंग है, मेकअप है, हम उसमें फँस जाते हैं और अपने जीवन को जो है खत्म कर लेते हैं। तो आप सोचिए, बाकी आपका क्या राय है इस वीडियो के बारे में? तो ये वीडियो तो हमें बहुत कुछ सिखाता है कि हमें किसी के ऊपर जो है वो आँख बंद करके विश्वास नहीं करना है, और कहीं पर भी वो अगर हमें जाने के लिए कहता है, चलने के लिए, तो आप उस बात को ध्यान से, सावधानी से आप उसको समझिए, ठीक है? और हमें यहाँ ये लगता है कि केतन को जब पहले ही उसके साथ एक घटना घट चुका था, जिसमें वो बेचारा बच गया था, फिर दोबारा वो कह सकते हैं कि उसके साथ ये सिया जो है वो फिर वापस कह सकते हैं कि उन्हीं पहाड़ियों पर ले जाया जाता है, और एक बार पहले ही गया था जिसमें कह सकते हैं कि सिया ही उसको ठेला था, लेकिन उस समय वो किसी तरह से बच गया, और फिर कह सकते हैं कि ये उसके चंगुल में आकर के अपना जीवन गँवा देता है। तो आप सोचिए, स्त्रियों, कोई भी स्त्री हो, लड़की हो, आप उन पर आँख बंद करके विश्वास ना करें, और आप शिक्षित हैं, समझदार हैं, तो आप खुद पर कह सकते हैं कि विश्वास करें, ठीक है? आज के टाइम में दूसरों पे विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।